Hello everyone, my name is Surendra Kumar. Welcome to the e-learning class. इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में हमें कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, जो हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम्स में या मध्य प्रदेश के जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं लगभग सभी एग्जाम ही है, ठीक है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश पीएससी की, तो मध्य प्रदेश पीएससी एमबीपीएससी प्री और मेंस में मध्य प्रदेश का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। और अगर आप 2020 का नया सिलेबस देखते हैं तो आप देख पाते हैं कि मध्य प्रदेश अब पहले से ज़्यादा पूछा जा रहा है और यहाँ पर हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो मध्य प्रदेश को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक। देन हम बात करें मध्य प्रदेश व्यापम की, तो व्यापम जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, हर एग्ज़ाम के अंदर मध्य प्रदेश का पोर्शन आता ही है, ठीक है। चाहे हम पुलिस एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे हम एसआई एग्ज़ाम की बात करें, चाहे पटवारी हो, ठीक है, चाहे हमारा फॉरेस्ट एग्ज़ाम हो, या इसके अलावा भी जितने एग्ज़ाम्स मध्य प्रदेश के द्वारा होते हैं या मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होते हैं, लगभग हर एक एग्ज़ाम्स के अंदर आपका मध्य प्रदेश का सेक्शन आता ही है, ठीक। सो आइए फ्रेंड, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का कंप्लीट सिलेबस, ठीक। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश को एक नज़र में हम देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश में ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश क्यों है, ठीक है, नाम किसने रखा है, ठीक है, मध्य प्रदेश कब गठित हुआ है ना, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, राज्यपाल कौन है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है, ठीक है, मध्य प्रदेश का नृत्य क्या है, तो इस तरीके की जो सामान्य जानकारी है ना, जहाँ से एग्जाम में जनरली आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, सो हम सामान्य जानकारी को यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम फर्स्ट में मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी को देखने वाले हैं, जिसे हम उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पोर्शन होगा या फर्स्ट जो सेक्शन होगा उसके अंदर हम मध्य प्रदेश, ठीक है, मैं राज्य का गठन और हम विभाजन पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश किस तरीके से गठित होता है और फिर इसका विभाजन कैसे होता है 2000 में, ठीक, छत्तीसगढ़ से अलग हो जाता है। सो इसमें हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में पुनर्गठन आयोग 1953 को हम देखने वाले हैं, 53 को, ठीक है, 1953 को। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, ठीक है, इसमें कैसे छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था और किस तरीके से मध्य प्रदेश फिर से पुनर्गठित किया गया था, तो इसको देखने वाले हैं। देन इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि भाई 2000 में मध्य प्रदेश के पास कितने डिस्ट्रिक्ट या से इनकी संख्या, ठीक है, बढ़ी है, ठीक है, और कौन कौन से जिले नवीन जिले बनाए गए हैं, इनको हम देखने वाले हैं कि 2000 के बाद कौन से नवीन जिले बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सारा सिनेरियो देखेंगे, सारा केस हम देखेंगे कि भाई 1947 के टाइम से लेकर, ठीक है, 1956 तक का हम टाइम पीरियड यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, ठीक, 1956 तक का हम टाइम पीरियड देखने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ घटनाएं देखने वाले हैं कि भाई 1953 में क्या स्थितियां थी, कैसे मध्य प्रदेश को बनाया गया, ठीक है। 56 से लेकर फिर हम यहाँ पर 2000 तक का सारा सिनेरियो देखेंगे, भाई कौन कौन से नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ बनाए जाते हैं और किस तरीके का चेंज यहाँ पर आता है 2000 तक। 2000 के बाद फिर कैसे छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है और छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे और कितने संभाग यहाँ पर। सो इसको मैंने यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसमें लगभग 5 से 6 यूनिट आपकी बनती है, इसके अंदर सारे सिलेबस को रखा गया है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका ऐतिहासिक परिदृश्य आता है, ठीक है, जिसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने वाले हैं। और है कि मध्य प्रदेश का इतिहास जो है इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, आप मेंस में देख सकते हैं पेपर नंबर 1 में जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर इसको जोड़ा गया है, ठीक है, और बाकी जगह भी आप देख सकते हैं, ठीक है, अदर पेपर में भी आप देख सकते हैं जिनमें इकोनॉमी आपका सेक्शन है, ठीक है, हिस्ट्री वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में देख सकते हैं मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश काफ़ी डिटेल में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। जिसमें अगर हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के इतिहास को हम 3 सेक्शन में फिर डिवाइड करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला एंशियंट इंडिया या प्राचीन काल होगा, जिसके अंदर हम मध्य प्रदेश में प्रमुख राजवंशों को और उनका योगदान हम पढ़ रहे होंगे, जिसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पर हम पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम महाजनपद में देखेंगे, महाजनपद में उज्जैनी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी राजवंश हो गए, जैसे हम गुप्त डायनेस्टी की बात करें, ठीक है, या हम यहाँ पर डायनेस्टीज़ हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, उन सब की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्राचीन काल के अंदर, ठीक। मध्यकालीन इतिहास में हम यहाँ पर मीडिएबल में देखें हम तो मुगल हम देखेंगे यहाँ पर, और जो भी अन्य चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है, जिनमें हम राजपूत हैं या जो भी डायनेस्टीज हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। देन हम 1807 का जो योगदान था, ठीक है, वो क्या था, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, इन रिवोल्ट ऑफ 1857, सो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देन हम आधुनिक काल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सारी रियासतें, हम देसी रियासतों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या जो भी ग्वालियर है, जैसे ग्वालियर है, ठीक है ना, इंदौर है, होलकर है, तो ये सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम एमपीपीएससी को बेस मानकर तैयारी करेंगे, ठीक है, एमपीपीएससी में जो भी चीज़ें शामिल करी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे या हम चीज़ों को यहाँ पर पढ़ रहे होंगे।
सो नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट नंबर थर्ड। ये यूनिट 2 के अंदर ही हमें मिलेगा, जिसमें हम भौगोलिक परिचय मध्य प्रदेश का देखेंगे, जिसमें हम जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन की बात यहाँ पर करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश की भौतिक स्थिति देखेंगे या भौतिक डिवीजन, जिसको हम फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश को अलग अलग क्षेत्रों में डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर हम भूवैज्ञानिक संरचना की बात कर रहे होंगे या जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करेंगे। देन हम मध्य प्रदेश में पर्वत की बात करेंगे। ठीक है, माउंटेन्स की हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश में जो श्रृंखलाएँ हैं उनकी हम बात करेंगे, और इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर 4 होगा, यूनिट नंबर 2 के अंदर ही आपको मिलने वाला है, जिसमें हम क्लाइमेट या जलवायु की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में, जोन्स में, क्लाइमेट जोन्स में डिवाइड किया गया है। सो जलवायु क्षेत्र यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देन इसी के साथ हम यहाँ पर ऋतुएं या सीजन्स पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 5 होगा, जिसमें हम मृदा संरचना या सॉइल टेक्सचर मध्य प्रदेश का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी या मृदा पाई जाती है, जहाँ से जनरली क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, देन आगे हम बात करें तो राज्य में प्रमुख मृदाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, मेजर सॉइल्स इन अ स्टेट। ठीक है, मृदाओं का विवरण हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मृदा अपरदन या जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बनता है। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6। ये भी आपका यूनिट नंबर 2 के अंदर ही आता है, जिसमें हम भौगोलिक परिदृश्य में मध्य प्रदेश में नदियाँ एवं सिंचाई यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसको हम रिवर्स और इरिगेशन कहेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश से राज्य में प्रमुख जो नदियाँ हैं, ठीक है, उनका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से ये निकलती हैं, ठीक है, और कहाँ इनका डेस्टिनेशन पॉइंट है, इनके किनारे या इनके किनारे बसे हुए शहरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट हम नदियों के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। देन आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंचाई या इरिगेशन, ठीक है ना, किस तरीके से सिंचाई होती है, कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और फिर आगे हम यहाँ पर कुछ और फैक्ट बनते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन आपके पास फिर यूनिट नंबर 3 होगा, जिसमें हम इकोनॉमिक सिनेरियो या आर्थिक परिदृश्य के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका 7th पॉइंट नंबर का पॉइंट आता है, जिसमें हम मध्य प्रदेश में कृषि और पशुपालन को डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, सो इसमें हमारे पास मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें आती हैं कि भाई मध्य प्रदेश में राज्य में जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है ना, तो इनको किन डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, कहाँ कौन सी फसल होती है, कहाँ किसकी पैदावार ज़्यादा होती है, कम होती है, कौन सी फसल सबसे आगे है, कौन सी, तो इस तरीके से जो सारा डाटा होगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और देन हम यहाँ पशुपालन, ठीक है, पशुपालन में क्या घनत्व है, ठीक है, कौन कौन से पशु यहाँ प्रमुख हैं, सबसे ज़्यादा कौन से हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। देन हमारे पास पॉइंट नंबर 8 आता है, जो आपका यूनिट नंबर 3 के अंदर ही आपको मिलता है, जिसमें हम वन और वन्य जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो इसके अंदर क्षेत्र, ठीक है, जोग्राफिकल एरिया ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद हम देखने वाले हैं राज्य वन नीति। ठीक है, फिर देखने वाले हैं यहाँ पर हम वन्य जीवों के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, जिसमें हम फिर पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट उसको हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। सारी चीज़ें हम लगभग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और इसको हम प्री और मेंस के बिहाफ में कवर कर रहे होंगे कि भाई यहाँ से मेंस के कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और प्री के फैक्ट तो हम यहाँ डिस्कस कर ही रहे होंगे। देन आगे हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 3 में ही आपका पॉइंट नंबर 9 आता है, जिसके अंदर आप देखते हैं भाई खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हमें पढ़ना है राज्य में खनिजों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द स्टेट। ठीक है, राज्य में खनिज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संसाधन। ठीक, मध्य प्रदेश के प्रमुख जल विद्युत हाइड्रो पावर स्टेशन हैं मध्य प्रदेश के मेजर, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 10, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में, उद्योग धंधे। ठीक है, वाले हैं, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जिसमें हम मेजर इंडस्ट्रीज को डिस्कस यहाँ पर करेंगे। राज्य के प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, औद्योगिक या उद्योग संवर्धन नीति को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन यूनिट नंबर 3 में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 आता है, जिसमें हम मध्य प्रदेश में परिवहन और संचार को पढ़ रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें हम सड़क परिवहन को पढ़ेंगे। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन को पढ़ेंगे। ठीक है, सरकार की प्रमुख जो सड़क संबंधी योजनाएं हैं, सड़क परियोजनाएं हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, मेजर रोड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रेल परिवहन हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में, और वायु परिवहन पढ़ने वाले हैं, और अन्य जो आपके कॉरिडोर्स बने हैं मध्य प्रदेश में, या नवीन जो कॉरिडोर्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, जो मेजर आपके कॉरिडोर्स हैं या मध्य प्रदेश सरकार की जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, या केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी फैक्ट या डाटा होगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास यूनिट नंबर 4 आती है, जिसको हम कहेंगे प्रशासनिक परिदृश्य, एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास पॉइंट नंबर 12 है, मध्य प्रदेश में हम प्रशासनिक व्यवस्था या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हम देखने वाले हैं कि भाई राज्य का गठन जो होता है, ठीक है, किस तरीके से। ठीक है, फिर हम देखने वाले हैं लोक सेवा आयोग को। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन को हम यहाँ देखने, मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, और इसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल आ जाएगा कम्प्लीटली, है ना, जिसमें हम
हैं। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में पुलिस प्रशासन हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी तरह के यहाँ पर सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स को हम प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, किस तरीके से चीज़ें रन होती हैं। देन हम आगे बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 13, जिसमें हम मध्य प्रदेश में पंचायती राज को पढ़ने वाले हैं। ये आपका पटवारी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एमपी का जो पटवारी एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, अलग से ये पूछा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पंचायती राज, तो इसको भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी एमपीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंस के क्वेश्चन तो बनते हैं आपके और कुछ फ्री के फैक्ट भी निकलते हैं। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को हम देखने वाले हैं, किस तरीके का सिस्टम है। ठीक है, और फिर हम देखने वाले हैं पंचायतों के प्रमुखों का निर्वाचन। फिर हम देखने वाले हैं राज्य में नगरीय प्रशासन। ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के संभाग, ठीक है, और जिले, जिसमें हम डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, ठीक, यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हम एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। भाई इस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो जितने भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं 52+, ठीक है, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 5 आता है, जिसमें हम सांस्कृतिक परिदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हम देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 15, जो आपका है लोक संस्कृति या फोक कल्चर, जिसमें हम मध्य प्रदेश के लोकगीत, लोक नृत्य, आदिवासी नृत्य, लोक नाट्य, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें हम देखें तो पीएससी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य एग्जाम्स में या अदर एग्जाम्स में भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, सो 16 नंबर पॉइंट में आप देखेंगे भाषा और के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, देन आगे हम बात करने वाले हैं राज्य की प्रमुख बोलियाँ। ठीक है, मेजर डायलेक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, सो इसको हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। देन आपके पास यूनिट नंबर 6 आता है, जिसमें मिसलिनियस पार्ट या विविध पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखें तो मध्य प्रदेश में जनगणना की संरचना को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जनसंख्या को देखेंगे या पॉपुलेशन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, लिंगानुपात को या सेक्स रेशियो को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, शिशु जनसंख्या को देखने वाले हैं और नगरीकरण को यहाँ पर देखने वाले हैं, अर्बनाइजेशन को। तो ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पर बनते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर डाटा भी डिस्कस करेंगे, जो जनसंख्या का डाटा है उस डाटा को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी 2021 वाला जो डाटा है वो हमारे पास नहीं है, तो हम अभी जो हमारा 2011 का जनसंख्या या सेंसस है उसको ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा पॉइंट नंबर 19, जिसमें हम आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर जो पंचवर्षीय योजनाएं मध्य प्रदेश से रिलेटेड है या मध्य प्रदेश की जो पंचवर्षीय योजना है, हालांकि अब ये कॉन्सेप्ट बंद हो गया है आपका नीति आयोग आने के बाद। ठीक है, फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखे जाते हैं 5 ईयर प्लान्स के। ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्य में प्रमुख योजनाएं, मेजर स्कीम्स एंड स्टेट। इनको हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। मध्य प्रदेश का जो बजट है नवीन, ठीक है, या जो नया बजट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, यूनिट नंबर 6 के अंदर ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है पॉइंट नंबर 20, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ। यहाँ से ये पीएससी के एग्ज़ाम में आपको देखने मिल सकता है, मेंस के पेपर में ये सारा का सारा सिलेबस आपका पूछा जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। जिसमें हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन की। ठीक है, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, चिकित्सा संस्थान, मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और हम आगे बात करने वाले हैं स्वास्थ्य व्यवस्था या हेल्थ सिस्टम मध्य प्रदेश का किस तरीके से काम करता है और कैसे ये चीज़ें रन होती हैं। ठीक है, या कैसी चीज़ें चलती हैं। तो ये आपका पॉइंट नंबर 20 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 21 में हम बात करने वाले हैं जनजातियों की, ट्राइब्स की। मध्य प्रदेश एक जनजातीय राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। सो मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, कौन कौन सी मेजर जनजातियाँ यहाँ पर हैं या मेजर ट्राइब्स यहाँ पर हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नृत्य हैं। ठीक है, उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी परंपराएँ हैं, तो उन सबको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देन आपका फिर पॉइंट यूनिट नंबर 6 में ही पॉइंट नंबर 22 आता है, जिसमें पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जिसमें हम अखिल भारतीय सम्मान के बारे में बात करेंगे, राज्य स्तरीय शिखर सम्मान के बारे में बात करेंगे, जनजातीय सम्मान या ट्राइब ऑनर्स के बारे में हम बात करेंगे, खेल सम्मान के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अवार्ड से भी क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं पुरस्कारों से। ठीक है, देन हम बात करते हैं पॉइंट नंबर हमारा 23, जिसके अंदर हम खेलकूद या स्पोर्ट्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएँ। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के मेजर होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जो खिलाड़ी हैं और उनसे संबंधित खेल हैं उनको डिस्कस करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश की जो खेल नीति है वो किस तरीके की है। यहाँ पर हम कुछ स्टेडियम्स के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख स्टेडियम्स हैं, ठीक है, या जो खेल से संबंधित संस्थाएँ हैं उनके बारे में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 24, जिसमें हम मध्य प्रदेश की महान
विभूतियाँ या हस्तियाँ, मतलब जो मध्य प्रदेश की ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से जिनका संबंध है, ठीक है, सो उनको यहाँ पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जो आपके वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन सबसे लास्ट में हम 25 नंबर पर डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश की समसामयिकी, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के ऊपर होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश की इसमें हम सामान्य जानकारी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।